हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 20 हमारी सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि हमारी फ़िलासफ़ी की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वैल्यू एजुकेशन। इसके बाद 2 से 3 जो टॉपिक्स हैं वो बचेंगे और हमारी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको नेक्स्ट सीरीज़ का कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वैल्यू एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन का मतलब आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ और ऑलमोस्ट ये हर एक वीडियो में मतलब मैंने बताया ही है एजुकेशन क्या होता है और हर एक टॉपिक में एजुकेशन का मीनिंग आपने जाना होगा। तो एजुकेशन आपको पता है कि किसी भी अच्छे काम के लिए मतलब हमको जब अपने अंदर वैल्यूज़ एक्वायर करें, ठीक है, हमें आगे अपनी लाइफ कैसे जीनी है ये सब हमें किसके थ्रू पता चलता है, एजुकेशन के थ्रू। अब हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ पे कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है और उससे पहले हम जानेंगे कि वैल्यू क्या होती है। बेसिकली वैल्यू एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है जो हमें गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन दिखाता है। क्या किस चीज़ की डायरेक्शन दिखाएगा, हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट की, कि किन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें अपनी ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी डायरेक्शन होती है ये जिससे हमें जॉय मिले, सिर्फ हमें ही नहीं हमारी सोसाइटी को जॉय मिले, सेटिस्फैक्शन मिले और हमारी लाइफ में पीस बनी रहे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा मीनिंग अभी मैंने आपको बताया वैल्यूज़ का। देखो वैल्यूज़ के अलग अलग मीनिंग होते हैं, फ़िलासफ़िकल मीनिंग, साइकोलॉजिकल मीनिंग, एथिकल मीनिंग्स, ठीक है। इसमें अलग अलग होते हैं, मतलब सबके लिए वैल्यूज़ का मीनिंग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है अगर आपके लिए एक चीज़ वैल्यू है वो तो दूसरे के लिए नहीं होगी। जैसे कोऑपरेटिव होती है वैल्यू में, मतलब वैल्यू में कोऑपरेटिवनेस आ जाती है, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्थ आ जाती है, मतलब हमारी कितनी कीमत है, दूसरे की लाइफ में कितनी कीमत है, ये सब भी आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं एजुकेशन एंड वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि इंसानियत सिखाना, बच्चे के अंदर इंसानियत होना, किसी भी वे में उसे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रहना है, ठीक है। और ये सब जो पॉसिबल है वो एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। एजुकेशन देखो हमें कभी ना कभी मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें स्कूल में हम रहेंगे तो ही हमें कुछ सीखने को मिलेगा। एजुकेशन हमें पूरी लाइफ में कभी भी सीखने को मिल सकता है और हम उसको कैसे एक्वायर करेंगे वो हम अपनी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेंगे कि हमारी कैसी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू जो है और एजुकेशन जो है वो इनसेपरेबल है, यानी इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, इनका कॉन्सेप्ट हमेशा साथ में रह के चलता है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज़ इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, कि वैल्यूज़ हमारी जीवन में क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगी। सबसे पहले तो ये हमारी हेल्दी और बैलेंस पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, ठीक है। हमें जीवन कैसे जीना है, लाइवलीहुड में हेल्प करेगी, वोकेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएगी कि काम काज में एफिशिएंसी बढ़ाएगी, एक अच्छा सिटीज़न बनाएगी हमें, एक्सपीरियंस को हमें रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करना है, चेंजेस कैसे लाने हैं अपने एक्सपीरियंस में, अपना कैरेक्टर कैसे फॉर्म करना है, एक इंसान की क्या नीड्स है उसको कैसे फुलफ़िल करना है, सोसाइटी में अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, हमारे अंदर कल्चर की वैल्यू डालेगी। ये सब काम होता है हमारी एजुकेशनल वैल्यू का, ठीक है। तो देखो अब वैल्यूज़ जो होती हैं बेसिकली वो 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला होता है सोशल वैल्यूज़, फिर होता है हमारा मोरल वैल्यूज़। तो सोशल वैल्यूज़ के भी कई टाइप्स होते हैं और मोरल वैल्यूज़ के भी कई टाइप्स होते हैं। सोशल वैल्यू का मतलब है जो हमें सोसाइटी में वैल्यू मिलती है, सोसाइटी के थ्रू वैल्यू मिलती है और हम उसे सोसाइटी में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला होता है सोशल कन्फर्मिटी, यानी कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं, क्या ट्रेडिशनल है, पनिशमेंट मिलनी है, सैंक्शन मिलना है, कैसे बिहेव करना है जनरली। फिर है ऑल्ट्रुइज़म। ऑल्ट्रुइज़म का मतलब होता है दूसरों के प्रति कंसर्न, हम दूसरों के बारे में कितना सोच के चल रहे हैं। फिर होता है टॉलरेशन, सहन शक्ति। डिसिप्लिन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सोशल सेंसिटिवनेस, यानी कि हमें सेंसिटिव होना है, हर एक के प्रति इमोशंस रखने हैं, उनके प्रति प्यार रखने हैं। फिर है सोशल जस्टिस, सोसाइटी में जस्टिस, ठीक है, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करके चलना है, ठीक है। ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, इक्वालिटी की भावना होनी चाहिए और कुछ वैल्यूज़ जैसे डिवोशन, भगवान के प्रति डिवोशन, फ्रेंडशिप होनी चाहिए सबके लिए, काइंड होने चाहिए। फिर होता है हमारे मोरल वैल्यूज़, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें लाइफ जीने का तरीका बताते हैं कि कैसे जीना है। तो इसमें आती हैं जैसे ऑनेस्टी हो गई, ठीक है, हमारा अच्छा कैरेक्टर हो गया, ट्रुथफुलनेस हो गई कि हम कितने ईमानदार हैं, मोरल स्टेबिलिटी होता है कि हम अपने इंसानियत कितनी है बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी वैल्यूज़ आती है जैसे काइंडनेस हो गया, प्योरिटी, कितने हम माइंड से साफ़ हैं,
सिंपैथी दया भावना, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, ये सब वैल्यूज़ भी मोरल वैल्यूज़ में ही इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टीचर्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। टीचर का क्या रोल है सोशल और मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने में? सबसे पहले तो उनको अप्रिशिएट करना, जो बच्चों के आइडियाज़ हैं उन्हें डायरेक्शन कम देना, उनको खुद अपना आइडिया फ्रेम करने देना, ठीक है। और हमें बच्चों के लिए ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे उन्हें अच्छी वैल्यू सीखने को मिले। हर एक सब्जेक्ट से बच्चा कुछ ना कुछ सीखे, अपॉर्चुनिटीज़ दे बच्चे को कि वो क्वेश्चंस पूछे और नई चीज़ें एक्सपीरियंस करे। ग्रुप प्रोजेक्ट, गेम्स वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज़ करें। मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, जैसे थॉट ऑफ द डे भी होता है, रोल प्ले कराएं, पिकनिक वगैरह पे लेके जाएं, वहाँ पे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो टीचर ऐसे कुछ स्टेप ले सकती है बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। क्यों ज़रूरत है हमें बच्चों को, क्यों वैल्यू एजुकेशन देनी है? सबसे पहले तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आएंगी बच्चे में, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आएंगी, साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों का डेवलप होगा, वो कॉन्फिडेंस बनेगा। जब उसके सामने एक न्यू सिचुएशन आएगी वो उसे फेस कर पाएगा और उससे अपनी फिज़िकली अवेयर होगा, सोशली अवेयर होगा कि उसके आसपास हो क्या रहा है हर एक फील्ड में। उसके अंदर एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वैल्यू एजुकेशन देने से बच्चे की इम्प्रूव होंगी, ठीक है। फिर है सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी बच्चे को वैल्यू एजुकेशन हम कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, क्या क्या उसके सोर्स हैं। सबसे पहला रिलीजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बच्चे को वैल्यू एजुकेशन देने का। बच्चे अपनी 50 to 60% हम कह सकते हैं अपने रिलीजन से ही वैल्यू सीखते हैं। हाँ, हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर ये देखा जाए तो अपने रिलीजन से हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं। फिर है फ़िलॉसफी होता है वे ऑफ लिविंग, आइडियाज़ कि कब सच बोलना है, ब्यूटी किस चीज़ में है, भगवान क्या है, इस चीज़ से भी बच्चा वैल्यू सीखता है। फिर है लिटरेचर जैसे बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ इम्प्रूव होती हैं। और ये बच्चा वैल्यूज़ पोएम से भी सीख सकता है, स्टोरी, नॉवल, देखा है ना जिसमें मोरल मिलते हैं बच्चों को, लास्ट में पढ़ाया जाता है कि स्टोरी का मोरल क्या है, वो बेसिकली इसी वजह से पढ़ाया जाता है। फिर होता है सोशल कस्टम मतलब अपनी सोसाइटी में कैसे देख रहा है वुमेन की, अगर वो प्लेस अच्छी देख रहा है तो बच्चे में अच्छी वैल्यूज़ डेवलप होंगी, ठीक है। वो फैमिलीज़ में देख रहा है अपनी कैसी फैमिलीज़ हैं उसकी, न्यूक्लियर या जॉइंट, वहाँ पे देख रहा है कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे रहना है, तो उसमें अच्छी वैल्यूज़ डेवलप होंगी। फिर है साइंस यानी कि एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें बच्चा अपने आसपास समाज से सीखेगा, ठीक है। समाज में जैसे कि उसको ट्रांसपोर्टेशन से, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह से भी बच्चा वैल्यू एजुकेशन सीखेगा। फिर है इनकलकेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन थ्रू को करिकुलर एक्टिविटी एंड कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से और कम्युनिटी सर्विस से कैसे वैल्यू एजुकेशन सीखता है। तो देखिए इसमें बेसिक जो रोल होता है वो होता है टीचर का। सबसे पहले टीचर जो है वो बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगी, ठीक है, उनकी फाउंडेशन नींव रखेगी बच्चों की और अपॉर्चुनिटीज़ देगी कि बच्चा वैल्यूज़ सीखे। फिर बच्चा क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, लर्न करेगा कई सारी चीज़ें और रिफ़्लेक्ट करेगा अपने उन एक्शन से कि उसने क्या सीखा, ठीक है। और ये जो वैल्यू एजुकेशन है फिर ये बच्चा हो सकता है डायरेक्टली सीख, जैसे टीचर ने बताया, ठीक है, या फिर वो इनडायरेक्टली सीखे, लेकिन बच्चा सीख ज़रूर रहा होता है। तो इस वे में बच्चा वैल्यू एजुकेशन एक्वायर करेगा और टीचर का मेन रोल होता है। अप्रोचेस टू वैल्यू एजुकेशन, देखिए दो अप्रोचेस होती है। सबसे पहली होती है इंटीग्रेटिंग वैल्यूज़ विद सब्जेक्ट एरियाज़ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यानी जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम हो गए, पिकनिक वगैरह हो गई, या फिर कोई एक्सटेम्पोर हो गया, उसके थ्रू भी हम सिखा सकते हैं। या अगर जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को हेल्थ का, या कोई भी टॉप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप, ये सब बच्चा उससे सीखेगा। फिर वैल्यू एजुकेशन एज अ सेपरेट करिकुलम। अब देखो कि कभी कभी वैल्यू एजुकेशन कई स्कूल्स में एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, मोरल साइंस भी बोल देते हैं कुछ लोग, अलग अलग नाम से सब्जेक्ट जाना जाता है, जिससे बच्चा अलग करिकुलम में जो अलग से प्लेस दी गई है वैल्यू एजुकेशन को, उसके थ्रू भी सीख सकता है या इंटीग्रेटेड मैनर में भी सीख सकता है। फिर है स्ट्रैटेजीज़ ऑफ वैल्यू एजुकेशन। बच्चों को वैल्यू एजुकेशन सिखाने की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं? सबसे पहली है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बोल के। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि एक्ट करके, टीचर जैसे अच्छा सच बोलेगी तो बच्चा भी सच बोलेगा। इमिटेशन भी मतलब जैसे बच्चा एक्टिंग करता है, जो सामने वाला करेगा बच्चा वही देख के करेगा, ठीक है। इवैल्यूएशन भी मतलब अगर बच्चा अच्छा करे तो उसे रिवॉर्ड दो, गलत करे तो उसे पनिशमेंट दो, झूठ बोले तो पनिशमेंट दो, और अगर अच्छा काम करे तो उसे रिवॉर्ड दो।
फिर है पार्टिसिपेशन, जैसे कि रोल प्ले वगैरह हो गई, एक्टिंग हो गई, ये अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे कोई अच्छे प्ले वगैरह करवाए उसमें बच्चों को पार्ट लेने का मौका दो जिससे बच्चा सीखे, ठीक है। और डिस्कशन मेथड से भी बच्चे सीखते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन में हम उसे क्यों इंक्लूड करते हैं और कैसे बच्चा उसे सीख सकता है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी के कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।